हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आज आप लोगों को एसक्यूएल के इस वीडियो में डीडीएल कमांड के बारे में बताऊंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें मैंने एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक का सारा सिलेबस कवर किया है, जिसमें एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की गई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक होती है या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम आगे आने वाली वीडियोस को और भी अच्छा बना सकते हैं और आपको और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा सकेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। डीटीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका यूज हम डेटाबेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने, मैनिपुलेट करने और डिलीट करने के लिए करते हैं। डेटाबेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे हो गए टेबल को हम क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और टेबल को मॉडिफाई या मैनिपुलेट करने के लिए डीडीएल कमांड का यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे कि टेबल क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेक्स्ट आइटम, इस आइटम को हमें स्टोर करना है कहीं, तो उसके लिए हमें कोई स्पेस चाहिए होगा या कोई कंटेनर, जिसे हम बॉक्स भी कह सकते हैं। सेम इसी तरीके से डेटाबेस में हमें डेटा को स्टोर करना है, तो डेटाबेस में हम कहीं भी ऐसे डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कंटेनर कहते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमें किसी कंटेनर की जरूरत पड़ती है, सेम वैसे ही हमें डेटा को रखने के लिए कंटेनर की आवश्यकता होती है डेटाबेस में, जिसको हम स्कीमा बोलते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इसको हम टेबल बोलते हैं। अगर डेटाबेस की लैंग्वेज में बोलें तो इसको हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा जो है वो रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, रो और कॉलम का कलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हमने टेबल बना दी। टेबल कौन से नाम की है? EMP1 नाम की। EMP1 नाम की टेबल हो गई। अब इसकी इंटिटीज हम देखेंगे। इंटिटीज में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उसी तरीके से ये EMP टेबल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसकी कौन कौन सी इंटिटी, तो इसमें आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय की क्या क्या आइडेंटिटी होगी, आईडी होगा, नेम होगा, एज होगा, सैलरी होगी, डेट ऑफ बर्थ भी होगा, एड्रेस होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, तमाम चीजें होंगी जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। टेबल के कॉलम को एंटिटी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आईडी आ जाएगा, यहाँ पे नेम हो गया, इसके बाद यहाँ पे एज। इसके बाद ये भी जान लेते हैं, जैसे जो ये आईडी है या नेम है या एज है, पिछली वीडियो में हमने देखा था, डेटा टाइप वाली वीडियो में देखा था कि इसके भी एक टाइप होते हैं। जैसे आईडी है तो उसको हम नंबर में ही प्रेफर करते हैं स्टोर करना, और जो नेम है उसको हम वारकैर में स्टोर करते हैं, और एज जो है उसको भी प्रेफर करते हैं हम नंबर में। ये हो गया हमारा टेबल। और इसके बाद जो इसमें हम डेटा फिल करेंगे, ये डेटा हम डीएमएल कमांड यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में देखेंगे। डीडीएल में हम सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में ही देखते हैं कि कैसे हम टेबल के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं और कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डीडीएल कमांड में कौन कौन सी कमांड्स आते हैं। डीडीएल कमांड्स में 4 कमांड आते हैं। एक क्रिएट, दूसरा ऑल्टर, तीसरा रीनेम एंड ट्रंकेट। क्रिएट का क्या काम होता है? किसी भी टेबल को क्रिएट करना। इसके बाद आता है ऑल्टर। ऑल्टर बेसिकली क्या करता है, जैसे मैंने अभी टेबल में बताया, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। जो टेबल का स्ट्रक्चर है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अब हमारे पास ये टेबल का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें 3 कॉलम है, एक आईडी है, एक नेम है, एक एज है। अगर हमें कोई और एंटिटी ऐड करनी हुई, कोई और रो ऐड करना हो, उसके लिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे, इसमें एक और रो ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे एड्रेस का कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पे हम एड्रेस एंटिटी ऐड कर देंगे। एक तरीके का मॉडिफिकेशन ये हो गया। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या हो गया कि एड्रेस जो है उसको हमने पहले बाई मिस्टेक या कह लीजिए किसी भी तरीके से हमने नंबर डिफाइन कर दिया। अब इसमें तो वैल्यू ही स्टोर होगी। जब वैल्यू स्टोर होगी तो मान लीजिए कि हमने कोई भी हाउस नंबर, जैसे 4011 है, हाउस नंबर डाल दिया या गली नंबर्स डाल दी, लेकिन उसको हम सिर्फ नंबर फॉर्मेट में ही यूज कर सकते हैं, उसमें हम कॉमा भी नहीं लगा सकते। तो इसको हमें बाद में चल के मॉडिफाई करना होगा, तो इसको हम यहाँ से नंबर को वारकैर कर देंगे। मतलब इसमें हम स्ट्रिंग फॉर्मेट को रखेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस विथ नंबर आ जाएगा। इस तरीके की मॉडिफिकेशन को भी हम ऑल्टर कमांड से मैनेज करते हैं। और इसके बाद जो है वो तीसरा मॉडिफिकेशन है। जैसे मान लीजिए ये वारकैर ही है, अभी हमने एड्रेस डाला जिसकी लेंथ हमने 10 रखी, 10 में हमने हाउस नंबर, फ्लैट नंबर दे दिया। इसके बाद अगर हमें मान लीजिए सेक्टर भी देना हो, डिस्ट्रिक्ट भी देना हो, इसके बाद
स्टेट भी देना हो। तो अब हमें इसकी लेंथ बढ़ानी होगी। तो जो अभी हमने 10 डिफाइन किया था 10, इसको हमें हटा के इसकी जगह पे हमें हो सकता है 30 यूज करना पड़े या 20 करना पड़े। तो इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? ये भी मॉडिफिकेशन जो है वो इसी ऑल्टर कमांड के ही अंडर आता है। और मान लीजिए आगे चल के हमें इस कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है, इस कॉलम को हमें हटाना है, तो इस कॉलम को हटाने के लिए भी हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है रीनेम। रीनेम का क्या यूज होता है? टू रीनेम द एग्जिस्टिंग टेबल। रीनेम जो है ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेरे पास ये ईएमपी टेबल है तो हम इसी ईएमपी टेबल को ही रीनेम कर पाएंगे बिना किसी, मतलब टेबल होना जरूरी है, कोई एग्जिस्टिंग टेबल होगी तो उसी को हम रीनेम कर पाएंगे। और रीनेम कैसे करेंगे? ये जो ओल्ड नेम है इसको हम दूसरे नए नाम से स्टोर करेंगे। अगर हमें ये जो ओल्ड नेम है इसको हटा के नया नाम रखना हुआ तो वहां पे हम रीनेम रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ईएमपी से हटके एम्प्लॉय रखना हुआ तो इसके लिए हम रीनेम ही यूज करेंगे। फिर इसके बाद आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट बेसिकली क्या करता है? टू डिलीट द टेबल डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल एंड स्ट्रक्चर रिमेन सेम। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये हमारी टेबल हो गई और इस टेबल में ये आईडी एंटिटी है, नेम एंटिटी है, इसमें हमें दो डेटा फिल कर रखा है। ये टेबल दो रो कंटेन करती है, इसमें हमने डेटा डाल रखा है। अब हमें ये टेबल जो है वो एम्प्टी चाहिए। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज बना रहना चाहिए, लेकिन जो डेटा है इसको हमें रिमूव कर देना है। तो इसके लिए हम ट्रंकेट का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो डेटा को तो हटा देगा, परमानेंटली हटा देता है, जिसको हम बाद में रिकवर भी नहीं कर सकते, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेम रखता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिएट कमांड, जो कि पहला कमांड है। इसका सिंटैक्स है क्रिएट कमांड। अभी मैंने बताया कि इसका यूज हम किसी भी टेबल को क्रिएट करने में करते हैं, और इसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल। उसके बाद फिर टेबल नेम, टेबल नेम के बाद यहाँ पैरेंथेसिस होगा, पैरेंथेसिस के बाद फिर कॉलम 1। मान लीजिए हमारे पास कई सारी एंटिटीज हैं, तो जो एंटिटी फर्स्ट होगी वो होगी उसका डेटा टाइप और उसके बाद उसका साइज, और फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर जो दूसरी एंटिटी होगी वो और उसका डेटा टाइप फिर साइज, फिर इसी तरीके से कॉमा से सेपरेट करते हुए तीसरी एंटिटी, उसका टाइप, उसका साइज, और ऐसे करके जितनी एंटिटीज होंगी हमारे पास टेबल की उतनी एंटिटीज हम ऐसे लिखते जाएंगे। उसके बाद हम सेमीकोलन लगा के पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखेंगे क्रिएट टेबल EMP1 और इसकी यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं। इसके बाद फिर एम्प्लॉय आईडी है, ये किस तरीके का है? नंबर ऑफ 3। इसके बाद फिर कॉमा से हमने सेपरेट किया। फिर आता है एम्प्लॉय नेम, वो किस तरीके का है? स्ट्रिंग, जिसको हमने वॉल कैरेक्टर 2 में स्टोर किया है, जिसकी साइज हमने दी है मैक्सिमम 10। इसके बाद फिर हम कॉमा से हमने फिर से सेपरेट किया। फिर इसके बाद लिखा एज। एज जो है नंबर टाइप का है, तो एज जो है वो मोस्टली 2 ही डिजिट की होती है, तो इसलिए हमने यहाँ 2 दिया है। फिर पैरेंथेसिस क्लोज किया और सेमीकोलन लगा दिया। इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। किसी भी टेबल के बारे में जानना है कि अगर वो पहले से बना उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हम चलाते हैं DES। इसके बाद एक टेबल का नेम, तो EMP1 और चलाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे EMP1 नाम का कोई भी टेबल नहीं। तो अब हमें टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमारी कमांड क्या थी? कमांड थी क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम है EMP1। इसके बाद फिर हम देंगे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद पहला कॉलम, जिसे हम एंटिटी भी बोलते हैं, कॉलम का टाइप नंबर, नंबर के बाद इसके साइज हमने दे दिया 3। फिर इसके बाद देंगे इसकी दूसरी एंटिटी एम्प्लॉय नेम, फिर इसका टाइप, इसके बाद इसका साइज 10, एम्प्लॉय एज, नंबर ऑफ 2। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया कि टेबल क्रिएटेड, मतलब हमारी टेबल बन गई है। इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हम चलाएंगे DESC EMP1 सेमीकोलन। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पहला कॉलम हो गया, इसका डेटा टाइप नंबर है जिसका साइज 3 है। दूसरा हो गया एम्प्लॉय नेम, नेम में वॉल कैरेक्टर 2 है, और इसके बाद इसका साइज 10 है। और इसके बाद आता है एज, एज में नंबर है, नंबर इसका साइज 2। ये हो गई हमारी टेबल। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आता है अल्टर का। अल्टर में हम देखते हैं कि अल्टर के अंदर भी 4 तरीके के कमांड्स आते हैं। एक आता है ऐड, मॉडिफाई, रीनेम एंड ड्रॉप। तो ऐड का क्या यूज होता है? टू ऐड द कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, मतलब कॉलम को हमें ऐड करना है किसी पहले से एग्जिस्टिंग टेबल में। बिना टेबल के हम कॉलम ऐड नहीं कर सकते। सेम उसी तरीके से मॉडिफाई टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम, जो कॉलम है उसको हमें मॉडिफाई करना है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है या उसके डेटा टाइप के साइज को चेंज करना है, तो उसके लिए मॉडिफाई यूज करेंगे। फिर आता है रीनेम। रीनेम में हम क्या करेंगे? जो एग्जिस्टिंग टेबल का कॉलम है उस कॉलम को चेंज करेंगे। जैसे हम मान लीजिए अभी हमारे पास था एम्प्लॉय आईडी, तो उसको हम EID लिखा था हमने, तो उसको हमें अगर चेंज करके सिर्फ ID लिखनी है तो यहाँ पे हम
रीनेम से उसको कर सकते हैं। और ये ड्रॉप जो है वो किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम को हटाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉय एज है, उसको अगर हमें एम्प्लॉय एज है उसको हमें आगे चल के जरूरत नहीं पड़ती हटाना हुआ, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। और ड्रॉप से जो है वो एक कॉलम हटा सकते हैं, और अगर हमें मल्टीपल कॉलम भी हटाने हुए तो भी हम हटा सकते हैं। तो हम देखते हैं ऐड से हम क्या करेंगे, किसी भी कॉलम को ऐड करेंगे किसी एग्जिस्टिंग टेबल में। तो इसका सिंटैक्स है अल्टर टेबल, ये अल्टर और टेबल के बीच में स्पेस रहेगा, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम के बाद फिर यहाँ पे ऐड लिखेंगे, ऐड के बाद पैरेंथेसिस, इसके बाद कॉलम 1, उसका डेटा टाइप, उसका साइज। इसमें हम एक साथ मल्टीपल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, और अगर हमें सिंगल कॉलम ऐड करना हुआ तो वो भी ऐड कर सकते हैं, फिर तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। और इसके बाद जो है लास्ट में इसको पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगा देंगे। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि अल्टर टेबल emp1, जो हमारा emp1 है उसको ही हमें मॉडिफाई करना है। तो अल्टर टेबल emp1, इसमें हमने मोबाइल नंबर और जिसका टाइप है नंबर और साइज है 12, और फिर एड्रेस जिसका टाइप है स्ट्रिंग var2 और साइज है 20 को ऐड करना है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने ऐड करना, यहाँ पे ऐड लिखना, तो वो चीज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके लिखेंगे। इसके लिए लिखेंगे अल्टर टेबल नेम, फिर ऐड, इसके बाद हमें लिखना था एड्रेस, मोबाइल नंबर जो कि है नंबर टाइप का, जिसका साइज है 12, कॉपी लगाएंगे, फिर लिखेंगे एड्रेस जो है वारकैट टाइप का, वारकैट 2, और इसका साइज है 20। देखिए यहाँ पे हो गया ये टेबल अल्टर्ड, मतलब टेबल मॉडिफाई हो चुका है। ये गलती से मुझसे इंटर दब गया तो ये सेकंड लाइन में चला गया, यहाँ पे ये 2 का मतलब सेकंड लाइन में। तो इसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन से स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके बाद emp1, देखिए यहाँ पे 2 कॉलम और ऐड हुए, मोबाइल नंबर और एड्रेस। मोबाइल नंबर का जो डेटा टाइप है वो नंबर है और साइज 12 है, और एड्रेस का डेटा टाइप var2 है और इसका साइज 20। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड, जो कि अल्टर में ही आता है, मॉडिफाई जैसे हमने बताया था 2 तरीके से यूज करते हैं। मॉडिफाई का सिंटैक्स है, एक तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए, और एक डेटा टाइप का जो साइज होता है, जो हमारी एंटिटी है उसकी साइज को चेंज करने के लिए। तो इसका जो कमांड है वो है अल्टर टेबल, फिर टेबल नेम, देन मॉडिफाई के बाद कॉलम नेम। कौन से कॉलम को हमें साइज चेंज करना है या डेटा टाइप चेंज करना है, वो टारगेट कॉलम जो होगा उसका नाम यहाँ पे, फिर उसका डेटा टाइप, और यहाँ पे हम उसके साइज को नया साइज दे देंगे। जैसे पहले 10 है तो उसको 20 दे सकते हैं। और सेम चीज दूसरे में भी है, अगर यहाँ पे हमारा नंबर है तो उसको हम var कर सकते हैं, और अगर var है तो उसको नंबर कर सकते हैं, और साथ में अगर साइज भी देना चाहें तो साइज भी हम बदल के दे सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल में दिया है अल्टर टेबल emp1, यहाँ पे मॉडिफाई में मोबाइल नंबर का जो नंबर है उसको 15 कर दिया गया, ये 12 से 15 कर दिया गया। और यहाँ पे अल्टर टेबल emp1 मॉडिफाई एम्प्लॉय आईडी जो है वो पहले नंबर था, अभी var2 कर दिया गया। अब ये स्ट्रिंग भी कंटेन कर सकता है, तो इसको हम लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसका कमांड है अल्टर टेबल, फिर टेबल नेम emp1 के बाद फिर मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई, देन कॉलम का नाम है मोबाइल नंबर के बाद इसका डेटा टाइप जो पहले था वो है नंबर, और उसकी साइज पहले 12 था, अभी मैं इसको बढ़ा के 15 किया। देखिए अल्टर टेबल आ गया, DESC emp1 को हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर जो है उसका नंबर है डेटा टाइप, और ये बढ़ के 12 से 15 हो गया है। और दोबारा हम दूसरा कमांड चलेंगे जिसमें हम डेटा टाइप ही चेंज करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे अल्टर टेबल emp1, इसके बाद फिर यहाँ पे हम लगाएंगे मॉडिफाई में क्या कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय आईडी को नंबर से हम var2 में कर रहे हैं। तो इसके लिए लिखेंगे var2, साइज था 3 तो 3 ही रखेंगे। देखिए टेबल हो गया, emp1, यहाँ पे देखिएगा एम्प्लॉय आईडी में जो पहले नंबर हुआ करता था अभी वो var2 हो गया है, और उसकी साइज अभी भी 3 है, उसको भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद का मॉडिफाई के बाद का कमांड, जो कि है रीनेम। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली कॉलम जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको हम नया नाम दे देते हैं। सिंटैक्स देखते हैं अल्टर टेबल का नाम, देन उसके बाद रीनेम के बाद फिर कॉलम। ये कॉलम लिखना जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या रीनेम कर रहे हैं, कॉलम कर रहे हैं कि टेबल, क्योंकि ये रीनेम जो है वो टॉप टेबल के नेम को भी रीनेम करने के लिए होता है यूज, तो उसका अलग तरीका है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ता है यहाँ कि कॉलम को रीनेम करना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कॉलम, देन ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम,
ये हो गया सिंटैक्स। एग्जांपल देखते हैं, अल्टर टेबल emp1, इसके बाद फिर लिखेंगे रीनेम, रीनेम के बाद फिर में लिखना है कॉलम, कॉलम के बाद देन हम देंगे मोबाइल नंबर टू कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि हमें मोबाइल नंबर जो पुराना कॉलम नेम था उसको मॉडिफाई करना है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। हमारी कमांड है अल्टर टेबल emp1, इसके बाद फिर रीनेम कॉलम, कॉलम के बाद फिर हमें कौन सा कॉलम रीनेम करना है, कॉन्टैक्ट वाला, कॉन tsc अंडरस्कोर एंड टू कॉन्टैक्ट नंबर। ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर जो है मॉडिफाई हो गया। तो ये हो गया हमारा रीनेम कमांड। इसके बाद आता है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप में हम दो तरीके से यूज करते हैं। जैसे एक में तो हमने एक कॉलम दिया, ड्रॉप कॉलम ने, देखिएगा जैसे लिखा है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन ड्रॉप, ड्रॉप के बाद फिर हमें लिखना पड़ता है कॉलम, कॉलम के बाद भी कॉलम नेम। अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम है तो यहाँ कॉलम के बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, इसमें हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे जितने भी कॉलम नेम। एग्जाम्पल में देखते हैं अल्टर टेबल, टेबल के बाद टेबल नेम emp ड्रॉप कॉलम एड्रेस, एड्रेस हमें ड्रॉप करना है तो हम एड्रेस ऐसे लिख के ड्रॉप कर देंगे। और दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हमें मल्टीपल कॉलम ड्रॉप करने हैं तो उसके लिए अल्टर टेबल emp1 ड्रॉप कॉलम, कॉलम के बाद फिर हम इसको पैरेंथेसिस देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें हटाना है और एम्प्लॉय का एज भी हटाना है, तो हम इन दोनों को हटा सकते हैं इस तरीके से। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकल। इसके लिए लिखेंगे अल्टर टेबल हो गया, टेबल के बाद फिर टेबल नेम emp1 के बाद फिर हम लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप के बाद फिर से देंगे कॉलम, कॉलम कौन सा कॉलम में हटाना है, अगर हम सिंगल कॉलम हटाना है तो उसके लिए लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर हटाना है तो कॉन्टैक्ट, इसके बाद नंबर। अब देखिए टेबल एंटर हो गई। डिस्क्रिप्शन emp1, देखिए यहाँ पे अब हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। अब ड्रॉप कमांड हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं रीनेम टेबल, जो ये तीसरा कमांड है डीटीएल का। अभी तक हम देख रहे थे अल्टर का, अब देखेंगे तीसरा जो है रीनेम। रीनेम में क्या करते हैं, टेबल के नेम को ही चेंज करते हैं। जैसे ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम से नया नेम कर देंगे, उसके लिए सिंटैक्स है रीनेम टेबल का ओल्ड नेम टू न्यू नेम। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे रीनेम emp1 टू employee1 एंड देन रीनेम employee1 टू emp2। तो इसके लिए हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो लिखते हैं, देखिए रीनेम emp1 टू एम्प्लॉय, ये टेबल रीनेम हो गया। अगर हम डिस्क्रिप्शन से देखेंगे, डिस्क्रिप्शन, इसके बाद फिर अगर हम पुराना देखते हैं emp1 जैसे इंटर करेंगे, देखा ऑब्जेक्ट emp1 डजंट एग्जिस्ट। अगर यही हम DESC डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉय दे देंगे employee1, तो देखिए वो पुराना वाला स्ट्रक्चर आ गया। जब हमने ड्रॉप कमांड चलाया था, हमारा मोबाइल नंबर हटा है, उसके अलावा सारे के सारे कॉलम वही हैं और ये हमारा टेबल नए नाम से बन के आ गया। इसको हमें दोबारा अगर रीनेम करना हुआ तो लिखेंगे रीनेम, इसके बाद फिर employee1 है टेबल का नाम, टू emp2, ये टेबल दोबारा से रीनेम हो गया। अब डिस्क्रिप्शन से हम देखते हैं employee1, देखिएगा नहीं दिखाएगा। इसी चीज को हम emp जिससे लेटेस्ट अपडेट किया है उसको देखते हैं DSC emp2, देखिए टेबल दिख रहा है। ये हो गया हमारा रीनेम कमांड। इसके बाद हम देखते हैं चौथा और लास्ट ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट का जैसा मैंने बताया था कि ये सिर्फ डेटा अंदर से डिलीट करता है, तो ट्रंकेट का जो सिंटैक्स होगा वो है ट्रंकेट टेबल फिर टेबल नेम। और एग्जांपल में देखेंगे ट्रंकेट टेबल emp2, इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे, लेकिन चूंकि हमारे टेबल में कोई भी डेटा नहीं है तो उसको डेटा को कैसे चेक करेंगे। डेटा को चेक करने के लिए हमें dql कमांड चलाना पड़ता है, जो कि है सेलेक्ट। तो इसके लिए लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम अभी है हमारा emp2। देखिए यहाँ दे रहा है नो रो सेलेक्टेड, इसका मतलब जो हमारा टेबल है वो पूरी तरीके से खाली है, लेकिन तब इसमें हमें ट्रंकेट चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारे में डेटा होता तो हम ट्रंकेट चला के उसको हटा सकते थे, फिलहाल फिर भी हम चला सकते हैं ट्रंकेट टेबल फिर टेबल का नाम emp2, देखिए टेबल ट्रंकेटेड, तो इसका मतलब कमांड ये प्रॉपर्ली रन हुआ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में, कि DML में क्या क्या चीजें आती हैं, DML में हम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।